मेरे साथ इस वक्त पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अररिया में जो घटना हुई, एएसआई की मौत हो गई, ग्रामीणों ने पकड़ा और खदेड़ा, एक तो क्रिमिनल को छुड़वाया, इसको कैसे देखेंगे इस दुखद घटना के बारे में? ये दुखद घटना, सुखद घटना कब इस कंट्री में, इस बिहार में होती है? कौन सा सुखद घटना होती है? पूरी वर्ल्ड की, पूरी इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो गई। खाद्य पदार्थ से लेके गाड़ी, पूरा शेयर मार्केट से लेके आप गेल सेल भेल सारी चीजें खत्म। आप इस कंट्री में टैरिफ की बात आ गई, उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। इस कंट्री में बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं। पूर्णिया में हुआ, मुरलीगंज में हुआ, पटना में हुआ और बलात्कार करके मार दिया गया छोटी छोटी बच्चियों को। बैंक में 25 करोड़ की डकैती हुई, हर दिन हो रही है। और अब अररिया में इंस्पेक्टर की हत्या हो गई। घटना पर घटना, घटना पे घटना, ये दुर्घटना नहीं ना है। इसका मतलब है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची, इकबाल खत्म हो गया। बीजेपी को हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं है। बीजेपी एजेंडा सेट करता है और उसी पर विपक्ष और लोग चलने लगता है। जेडीयू ने कहा है कि जाति विशेष के लोग तांडव कर रहे हैं बिहार में, इस घटना को लेकर। देखिए, एक बात समझिए, जेडीयू कौन क्या बोल रहा है, कोई जाति हो, मेरा सवाल ये नहीं है बैंक की डकैती किसने की। सुबोध जो बैंक का सबसे बड़ा क्रिमिनल जेल में बंद है, उसके बहन के शादी में कौन कौन गए? मेरा सवाल जेडीयू के उस नेता से है, जेडीयू से नहीं है। बैंक के सबसे बड़े रॉबरी के पास कौन कौन गए? मेरा यहाँ सवाल है। मेरा सवाल है कि बच्चियों के साथ बलात्कार का या घटना का जाति से क्या संबंध है? क्रिमिनल किसी भी जाति का हो, उसको मारिए, खत्म करिए। न्याय व्यवस्था का जाति से और होली और रमजान का धर्म मजहब से क्या लेना देना? परिषद में राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच तू तड़ाक की भाषाओं का इस्तेमाल हुआ और दोनों ने एक दूसरे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आपने सुना या देखा, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात समझिए, दोनों आदमी एक ही स्कूल के ना, ये लोग विद्यार्थी हैं। लालू जी, रामविलास जी, शरद जी, नीतीश जी, ये सब लोग कहाँ से हैं? जीएमआई मरे मौसी, माँ और मासी। आप समझिए, कभी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नीतीश कुमार महिला विरोधी है और जब तक मैं जिंदा हूं किसी महिला का अपमान नहीं होने दूंगा। इस हिंदुस्तान में सबसे बड़े बलात्कारियों को ऑस्ट्रेलिया ने 40 साल सजा किया, जो बीजेपी के ओवरसीज के अध्यक्ष है। 30 साल तक तो उनको निकलना ही नहीं है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी, बचने की जरूरत है अब बहुत सारे चीजों से। कब कौन किसके साथ होंगे, राजनीति में मेरी मान्यता है कि भूल हो सकती है, एजेंडा नहीं बनाया जा सकता। मैं राबड़ी जी से भी और नीतीश जी से भी आग्रह करूं, आप लोग एक ही स्कूल के, एक ही परिवार के लोग हैं। क्षमा करने की ताकत होनी चाहिए, भूल को माफ करने की ताकत होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं।
इतना एक्सट्रीम सही नहीं है। 16 मार्च से कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं बिहार में। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस जो है वो यात्रा कर रही है। जो खबर है दिल्ली से वो ये कि बिहार कांग्रेस नेतृत्व और केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व में इस बात को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई पप्पू यादव कन्हैया कुमार जी का सवाल नहीं है। कांग्रेस हमेशा केंद्र से चलती है। कांग्रेस हमेशा एक परिवार है, एक विचार है। राहुल गांधी जी जिसके नेता हैं और राहुल गांधी ही किसी निर्णय को लेते हैं। प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी और पूरी टीम को निर्णय लेना है बिहार के मामले में। अब तेजस्वी जी मेरे चुनाव में राहुल जी से बात कर लिए, हमको टिकट नहीं मिला। लालू जी को बैठना है, राहुल जी को तय करना है। ना 3 ना 13 में कन्हैया है, ना पप्पू यादव है, ना अखिलेश सिंह है। अखिलेश सिंह जी हो या पप्पू यादव हो, हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत वर्कर हैं। जो भी निर्णय और विचार लाया जाएगा, कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा करके कांग्रेस की पुरानी सियासत और पुरानी परंपरागत वोट को और कांग्रेस के विकास की राजनीति को हमें बिहार से शुरू करना है। हर पार्टी का अपना संगठन होता है। आरजेडी का अपना है, माले का अपना है, माले की आइडियोलॉजी अपनी है, आरजेडी की अपनी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी दुनिया की है। वो बीजेपी से अकेला लड़ रही है और बीजेपी कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लड़ रही है। बीजेपी को कोई मात दे सकता है तो वो कांग्रेस। और कांग्रेस में कोई भी स्टेट पार्टी निर्णय नहीं लेती। स्टेट एक है, हम हो, कन्हैया जी हो, अखिलेश जी हो, या कोई भी स्टेट में हमारे प्रभारी जो एलाउर साहब आए हैं, वह जो निर्णय लेंगे राहुल गांधी जी के और प्रियंका गांधी जी के निर्णय के अनुसार, उसके साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे। कांग्रेस से जो नजदीकियां हैं, इससे कांग्रेस को तो तकलीफ है ही, आरजेडी को भी तकलीफ है, कांग्रेस को तकलीफ है, कांग्रेस के कुछ लोगों को तकलीफ है। किसी को पप्पू यादव से तकलीफ नहीं है। और लालू यादव जी मेरे पिता के समान है, उनको भी तकलीफ नहीं है। हम लोग मिल के ना एनडीए को हराएंगे। आज मुद्दा नहीं ना है, आज मुद्दा मुख्यमंत्री नहीं ना है, मुद्दा है एनडीए को हराना, मुद्दा है कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना, मुद्दा है कांग्रेस के संघर्ष को जिंदा करना, मुद्दा है कांग्रेस के विकास और मोहब्बत को सामने लाकर बीजेपी के नफरत को, दंगा को, एजेंडे को खत्म करना। ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं कर सकती, ये कांग्रेस ही करेगी। क्षेत्रीय पार्टी गठबंधन के साथ चलेगी। वो अपनी पार्टी को देखेंगे, हम अपनी पार्टी को देखेंगे, उसमें क्या बात है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी गठबंधन धर्म निभाए और केंद्र की जो पार्टी है वो ये सारी चीजें तय करे। बिल्कुल, क्षेत्रीय पार्टी गठबंधन धर्म निभाएंगी। क्षेत्रीय पार्टी को कांग्रेस लेके चलती है। आप ये बात आरजेडी को कह रहे हैं? नहीं, मैं सारे क्षेत्रीय पार्टी मतलब आरजेडी, माले नहीं है, सानी साहब नहीं है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा सबको कि हम लोग कांग्रेस से ना लड़े, हम बीजेपी से लड़े। और कांग्रेस के नेतृत्व में और बड़े भाई की भूमिका में बिना किसी अहंकार के एनडीए को समाप्त करने के लिए बने। फिर बड़ा भाई कहा, आपको पता है कि इस चीज से दिक्कत होती है कि बड़ा भाई और छोटा भाई कोई नहीं है। जिसको दिक्कत हो, जो दिक्कत हो, मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ा भाई कांग्रेस, बड़ा भाई जो देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जो नॉर्थ की बात कांग्रेस करे,
साउथ की बात कांग्रेस करे, देश की बात कांग्रेस करे, और बीजेपी लड़े कांग्रेस से, और बिहार में बीजेपी लड़े नीतीश से। एक तरफ नीतीश को फिनिश करो, एक तरफ कांग्रेस को फिनिश करो। तो बीजेपी का एजेंडा कांग्रेस और नीतीश है। तो हम चाहेंगे एनडीए को समाप्त करने के लिए जो जो ताकतवर हैं उनको एक छतरी कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए और एनडीए को समाप्त करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। सम्राट चौधरी की माता जी की जयंती को राजकीय समारोह सम्मान का नाम दिया गया है। हमरा बियाह में तू नटवा, तोरा बियाह में हम नटवा। माँ पर मैं राजनीति नहीं करूंगा। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। मैं किसी भी कीमत पर माँ पे राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन जो नॉर्म्स है वो माँ है। मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और सब लोग मिल करके एक साथ हैं इस इशू पर। लेकिन कल के दिन ये सवाल उठेगा, हमारी भी माँ, मेरी भी बीवी को राजकीय सम्मान दिया जाए, यह सवाल उठेगा। चिराग पासवान कल होली मिलन समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचारों वाला बिहार बनेगा। देखिए, चिराग जी यंग लड़के हैं, बहुत लंबी राजनीति है। पिताजी का जो सेकुलर सबको ले चलने वाली राजनीति थी, कभी भी उनके पिताजी आज तक बीजेपी के एजेंडे को अपना एजेंडा नहीं बनाया। वो अपने एजेंडे से चले, अंबेडकरवादी एजेंडे से चले, और अंबेडकरवादी और बुद्धवादी जो एजेंडा है वो बीजेपी का एजेंडा इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं हो सकता। चिराग जी अंबेडकरवादी और बुद्धवादी सोच के लोग हैं, और चिराग जी को तो कई बार फिनिश करने की कोशिश बीजेपी ने किया, और अभी भी अंबेडकर के मूर्ति को फेंका, रामविलास जी के मूर्ति को फेंका, परिवार को तोड़ा, चिराग जी को आइसोलेशन किया। बीजेपी तो कभी महबूबा को, कभी रेड्डी को, कभी शिंदे को, कभी दुष्यंत चौटाला को, कभी नीतीश कुमार को बर्बाद किया, और अब नीतीश की राजनीति समाप्त कर रही। तो चिराग जी से मेरा एज ए परिवार आग्रह होगा, बिहार अंबेडकरवादी जेपी कर्पूरी ठाकुर के विचारों का है। बिहार इस जन्म में क्या 7 जन्म में दलाल टाइप के बाबाओं के विचार से नहीं चलेगा। ये जो दलाल लोग का गणेश परिक्रमा बीजेपी करवाएंगे और नफरत की राजनीति होली और रमजान में भी करवाएंगे, और जिनको सनातन के इतिहास का पता नहीं, तो हम उनको सलाह देंगे, चिराग जी, आने वाली पीढ़ी मिलकर काम करने की जरूरत है। बीजेपी किसी के नहीं है, याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.